सच बिना लाग लपेट, तहलका इंडिया न्यूज, बेखौफ इरादे, मजबूत कदम। भोजपुर से बीजेपी प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा के नामांकन को लेकर की गई आपत्तियां हुई खारिज। सुरेंद्र पटवा को मिली राहत। कल की समीक्षा के दौरान शपथ पत्र को लेकर लगाई गई थी 3 आपत्ति। सुरेंद्र पटवा के वकील ने जवाब पेश किया। वहीं रिटर्निंग ऑफिसर चंद्रशेखर श्रीवास्तव ने सुरेंद्र पटवा का नामांकन किया मान्य। भोजपुर से भाजपा प्रत्याशी सुरेंद्र पटवा की कल मुसीबत बढ़ गई थी, जब कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल, गणेश मालवी, संयम जैन के द्वारा 3 आपत्ति पटवा के शपथ पत्र को लेकर की गई थी। रिटर्निंग ऑफिसर ने आज का समय दिया था। पटवा के वकीलों द्वारा जवाब पेश किया गया और आपत्ति निरस्त की गई। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने कहा कि फॉर्म 26 में कमियां थी, जिसमें दावे आपत्ति मांगी गई थी। अब निर्वाचन अधिकारी ने फॉर्म मान्य किया है तो हम चुनाव लड़ेंगे। फॉर्म के ऊपर आपत्ति पर सुनवाई हेतु प्रकरण रखा था और ये देखने में आया है कि इस बार तो उन्होंने बड़ी गड़बड़ कर दी। जो फॉर्म 26 जिसमें शपथ पत्र दिया जाना चाहिए था, वो पहले तो उन्हें पिछले साल का लगा दिया और फिर जब उनको बताया गया कि आप पिछले साल का लगा रहे हो तो उन्होंने अब की बार दोनों साल का मिला के, पिछला और अगला मिला के लगा दिया। और उसको लगाने में भी इतनी जगहें खाली छोड़ दी, जितनी जानकारियां अपेक्षित थी एफिडेविट में, उनकी पूर्ति नहीं की। और इसलिए जब एफिडेविट इनकम्प्लीट होता है, गलत जानकारियां दी वो एक अलग विषय, लेकिन जो जानकारियां अपेक्षित है अगर वही आप नहीं देंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने और इलेक्शन कमीशन के स्पष्ट निर्देश है कि ऐसे फॉर्म को निरस्त होना चाहिए। ये अभी हमने सब पॉइंट्स उनको बताए हैं। उनके सारे तीन तो उनके एफिडेविट लगे। एक 27 तारीख का लगा, एक 28 तारीख का लगा है और एक फॉर्म भरने के बाद स्क्रूटनी से 10 मिनट पहले लगाया कल सुबह। और तीनों फॉर्म में गलतियां, भरपूर असत्य जानकारियां, भरपूर अधूरी जानकारियां। 167 केस कह रहे हैं, उनके ऊपर 500 केस से ज़्यादा। 6 केस में कन्विक्शन कह रहे हैं, उनके ऊपर कम से कम 25 केस से ज़्यादा में कन्विक्शन है उनके ऊपर। किसी की जानकारी नहीं, प्रकरण क्रमांकों की जानकारी ढंग से नहीं दी, आय की, आमदनी की, लाइबिलिटीज़ की जानकारी नहीं दी। जिस प्रक्रिया में, जिस फॉर्मेट में फॉर्म भरना चाहिए वो नहीं भरा। अगर उचित निराकरण हुआ तो रिटर्निंग ऑफिसर साहब उनका फॉर्म रिजेक्ट करेंगे। उनके आपत्ति हमारी तरफ से नहीं लगाई गई थी। तो उनके फॉर्म में जो कमियां थी, उन कमियों के ऊपर रिटर्निंग ऑफिसर ने जवाब तलब किए थे और वो कमियों को अगर एक नजरिए से देखा जाए तो बहुत खामियां हैं। लेकिन अब चुनाव तो चुनाव है, पहले भी चुनाव लड़े थे, अभी भी चुनाव लड़े। देखिए, ये तो बड़ा आपने ऐसा सवाल पूछ किया। आपत्ति हमने नहीं लगाई थी। आपत्ति उनके फॉर्म में उनकी तरफ से थी, जिसको जो कमियां थी, जो कमियां हैं, जिन पे जो फॉर्म 26 जो कहता है, उसके ऊपर बहुत सारी कमियां थी। लेकिन अब क्योंकि फॉर्म को वैध माना गया है तो अब उन पर चर्चा करने की कोई बात नहीं। तो चुनाव लड़ेंगे और चुनाव देखिए, ऐसा है कि फैसला आ गया है। पैसे की बात तो समय के साथ देखेंगे उस पर क्या है, ऐसा क्या है, क्या करना चाहिए। वैसे चुनाव आयोग की जो मंशा होती है, मैं समझता हूँ कि पूरे देश में एक लकीर बनना चाहिए। जब फॉर्म 26 का जो एफिडेविट किसी भी अभ्यर्थी से दिया जाता है तो वो उसमें इस तरह की जानकारी रहती है कि उसका सब आना चाहिए। अगर उसमें कमियां हैं और कोई साधारण आदमी उसको नहीं कर पाएगा तो आज क्या डिसीजन आया? जो आपत्तियां थी चुनाव आयोग ने उनको खारिज किया क्योंकि वो निराधार थी। हमारे द्वारा उनका उचित वाजिब जवाब प्रस्तुत किया गया, जिसे चुनाव आयोग ने स्वीकारा और समस्त आपत्तियों को रिजेक्ट किया गया। किस तरीके की आपत्ति लगाई गई थी? आपत्तियां थी उनकी आय कर के ब्यौरे को लेके, जो हमारे द्वारा की जा चुकी है। उनका कहना था कि कुछ मामले लंबित हैं जिनकी आपने जानकारी छुपाई गई है, जबकि पुराने मामले पहले ही खत्म हो चुके हैं। तो ऐसा कोई भी तथ्य या कोई भी जानकारी हमारे द्वारा नहीं छुपाई।